जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अनुदेशक की एक नई भर्ती आप सभी के बीच आ चुकी है। ऑफिशियली विज्ञप्ति आप सभी के बीच यहाँ पर लेकर के आ चुका हूँ। योग्यता की बात करेंगे, आईटीआई डिप्लोमा डिग्री वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी कितनी मिलने वाली है, एज कितनी है, टोटल पद कितने हैं, सारी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है 2526 और यहाँ पर पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि कॉस्मेटोलॉजी वाली अलग डाल सकते हैं, मैकेनिकल वाले अलग डाल सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि आप की जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। बात करेंगे, देखिए परमानेंट वैकेंसी है और यहाँ पर बात करेंगे टोटल पदों की। तो मैकेनिकल जो ग्रुप, देखिए यहाँ पर ग्रुप करके जो है आप देख पाएंगे सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसा कि आप सब यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। मैकेनिकल ग्रुप की बात करें तो 35 पोस्ट यहाँ पर है, जिसका एडवर्टाइज नंबर 386 यहाँ पर दिया गया है। इलेक्ट्रिकल ग्रुप की बात करें तो 49 पद यहाँ पर टोटल दिए गए हैं। अभी डिटेल में बात करेंगे। ऑटोमोबाइल ग्रुप की बात करें तो 24 पद यहाँ पर दिए गए हैं। कंप्यूटर ग्रुप्स की बात करें तो 27 पद यहाँ पर टोटल दिए गए हैं। फैब्रिकेशन ग्रुप की बात करें 13 पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। और आरएसी की बात करें तो 3 पोस्ट यहाँ पर देख पा रहे होंगे। केमिकल ग्रुप की बात करें तो 7 पद यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर यानी अनुदेशक के ही ये पद हैं। आप सभी को क्लियर कर देता हूँ मैं। सिविल कंस्ट्रक्शन जो है इस तरीके से जो है। आईटी की बात करें तो 3 पद हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन ग्रुप की बात करें 4 पद हैं। अपेयर जो फैशन ग्रुप है उसका 19 पद यहाँ पर दिए गए हैं, अपेरल करके जो है। ब्यूटी कल्चर एंड हेयर कॉस्मेटोलॉजी जो है आपका 9 पद यहाँ पर दिए गए हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करें तो 5 जो पद हैं यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, उसकी वजह से आपको जो है मैनेज करिएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप सभी को दिया गया है, ग्रुप आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि जो है जो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। जैसे कि मान लीजिए कॉस्मेटोलॉजी का एडवर्टाइजमेंट नंबर जैसे आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो आपको दिखाई देगा। ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्रुप जो नेम है इंस्ट्रक्टर के लिए। कॉस्मेटोलॉजी और हेयर स्किन केयर वाले जो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास डिग्री है, आप ब्यूटी कल्चर से हैं तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया रिलीवेंट फील्ड से। डिप्लोमा है आप सभी के पास 2 साल का एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने आपको क्लियरली किया हुआ है। और आप ITI है, CIT, देखिए आपके पास यहाँ पर ITI पास है, CITS होना चाहिए। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर ITI हैं उनके लिए यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ये आप सभी को ध्यान रखना है। लेकिन डिप्लोमा डिग्री वालों से यहाँ पर कोई भी CITS का जिक्र नहीं है। बट यहाँ पर जो ITI कैंडिडेट हैं उनके लिए CITS जो है पास करना जरूरी है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर एज कितनी है, कौन कौन से जो है, देखिए एक बार इलेक्ट्रीशियन की भी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन में कौन कौन सी ट्रेड यहाँ पर दी गई है, जैसा कि मैंने अभी पद बताया है टोटल आपको। तो वायरमैन हो गया आपका, सोलर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लिफ्ट एंड स्केलेटर मैकेनिक हो गया, आर्मेचर मोटर हो गया। तो ये 8-9 करके जो यहाँ पर दिया गया है कि ये सभी ट्रेड वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। योग्यता की वही योग्यता रखी गई है। 3 ईयर डिप्लोमा है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस। ITI CITS किए हुए हैं तो आपके पास यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। डिग्री वाले के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखना है। और ये गुजरात सिविल सर्विस की तरफ से यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है जनरल। और यहाँ पर ध्यान रखना, मैं आप सभी को क्लियर कर दूँ, अदर ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। गुजराती आना चाहिए या फिर आपका सब्जेक्ट हिंदी हो, कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और एग्जाम जो मोड रखा जाएगा वो आपका गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज में रखा जाएगा, ये मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि इसकी आवेदन की तिथि 2 मार्च से लेकर के 16 मार्च तक यहाँ पर जो इसके आवेदन होने वाले हैं। एज की बात करें तो एज यहाँ पर 18 से 36 यहाँ पर रखी गई है। तो ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को, क्लियर। तो बाकी आप सब यहाँ पर देख पा रहे हैं। और बाकी यहाँ पर छूट दी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो है 10-10, 15-15 साल की जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए छूट है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर सारी डिटेल देखेंगे। ये कि गुजरात की तरफ से, गुजरात स्टेट की तरफ से ये वैकेंसी है, जैसे कि आप देख पा होंगे डिपार्टमेंट जो है आपका उसकी तरफ से। तो ये आपका जो सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर करके है। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर केवल फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, इन्होंने जो खुलकर यहाँ पर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो गुजराती लैंग्वेज में दिया हुआ है। जनरल OBC EWS कैंडिडेट है, नॉट एप्लीकेबल है। बट यहाँ पर ध्यान रखना, वही कैंडिडेट एलिजिबल है यहाँ पर जो PWD कैंडिडेट है, यानी दिव्यांग के लिए। यदि आप जब जनरल कैटेगरी से, OBC से, EWC हैं तो वो आपको जो है अदर स्टेट वाले कैंडिडेट यहाँ पर PWD कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप फिजिकल हैंडीकैप दिव्यांग यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी एक बार आप एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में पढ़िएगा तो आपको जैसा
समझ में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म को फिल करना है। सिलेक्शन मेथड भी यहाँ पर रखा गया है, यानी कि एग्जामिनेशन मेथड क्या रहेगा, तो आपका पार्ट 1 और पार्ट बी में आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, जैसा कि आप सभी क्लियरली देख पाएंगे। 90 क्वेश्चन मिलने वाले हैं एक में, टेक्निकल सब्जेक्ट वाले में आपको 120 क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये जो है अदर स्टेट वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। 3 घंटे का टाइम मिलेगा, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी करके। तो ये जो है अभी फुल नोटिफिकेशन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखेंगे तो दिव्यांग कैंडिडेट के लिए निकाली गई है वैकेंसी। बट आपको एक बार फिर से एडवर्टाइजमेंट देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक दिया है, यहाँ से जाकर के देख सके हैं। उस ऑफिशियल वेबसाइट पे सारे एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। गुजरात से हैं आप, अदर स्टेट से हैं, दिव्यांग हैं, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।